What is this भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या जरूरत है पुलिस स्टेशन जाकर उस प्राची की हेल्प करने की? Can you please take a look? Look here. पूरे सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हो चुका है. You are the biggest rock star of this nation. इतने कोई एल्बम लॉन्च भी नहीं था bloody hell. इतना बड़ा रॉक स्टार एक मामूली छोटा मोटा वीडियो. It's okay, I was just... प्लीज भाई, आप बहुत बड़े रॉक स्टार हैं. ऐसे छोटी मोटी चीजें आप नहीं कर सकते. ऐसे आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एक वेट्रेस की हेल्प नहीं कर सकते. वेट्रेस नहीं है आलिया, वो स्टूडेंट है. वो क्या है क्या नहीं है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे भाई रॉक स्टार अभिषेक प्रेम मेहरा की इमेज इस इंडस्ट्री में क्या है. और आपने ये सब कुछ एक चोर के लिए किया. और उससे भी जरूरी बात भाई, आपने ये सब कुछ रिया के अगेंस्ट जाके किया. डू यू इवन रियलाइज अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा? पूरा घर सर पे उठा लेगी. she's again gonna start crying. उसकी बर्थडे पार्टी में कोई और बाहर से आता है, उसका नेकलेस चुरा कर जाता है और आपकी खुद की बेटी रिया रो रही होती है, लेकिन आप उसकी आंखों के आंसू नहीं देखते. एक झूठी मक्कार लड़की की आंखों के आंसू देख रहे हैं. ऐसी नहीं है आलिया, प्लीज ऐसा मत बोलो. नहीं है वो ऐसी. हाय, प्लीज फॉर गॉड्स सेक. यू नो व्हाट, आई एम सॉरी. आप बहुत अच्छे हैं भाई. आप इतने अच्छे हैं कि आपको हर कोई अच्छा लगता है, हर कोई इनोसेंट लगता है. आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो नेकलेस उसकी पॉकेट से मिला है, लेकिन आप वो नहीं देखना चाहते हैं. आप रिया के आंसू नहीं देख पाए. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इन माय लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिया की नहीं पड़ी. You're ignoring what she wants. और वो भी किसी ऐसी लड़की के लिए जो एक स्ट्रेंजर है. ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले आपने प्रज्ञा के लिए किया. आलिया, stop it. No, I will not. I will not stop here. मैंने खुद झेला है भाई. वो सही होती थी या गलत होती थी, आपने हमेशा उसका साथ दिया. कभी परवाह नहीं की हम लोगों की, अपने परिवार वालों की, कि हम क्या कह रहे थे. जो प्रज्ञा कहती थी वो सही होता था, बाकी सब गलत. और आज भी आप वही कर रहे हैं. आप अपनी बेटी के आंसू को इग्नोर करके एक स्ट्रेंजर को, उस प्राची को, एक वेट्रेस की हेल्प करने जा रहे हैं. 20 साल पहले वही प्रज्ञा आपकी बेटी रिया उसको अकेला छोड़कर चली गई, और आप फिर आज उस प्रज्ञा की तरह एक स्ट्रेंजर को हेल्प आलिया, करना चाहते हैं. that's it. Don't cross your limits. All right? हम दोनों के बीच जो प्रज्ञा नाम की लाइन खींची थी ना, मैंने उसे क्रॉस करने की कोशिश मत करो. बार बार प्रज्ञा का नाम लेकर मुझे गलत और खुद को सही साबित नहीं कर सकती. मैं जब भी अपने दिल से सोचता हूं, अपने मन की करना चाहता हूं, तुम यही बातें करती हो. और गलती तुम्हारी नहीं आलिया, तुम्हारी सिर्फ आंखें काम करती है, दिल नहीं. इसलिए तुम सिर्फ फेस रीड कर पाती हो, लेकिन अंदर जो चल रहा है ना, वो समझ नहीं पाती. तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी. तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती. ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रज्ञा की देखी थी. ओ सॉरी, वो तो इनोसेंट नहीं थी, वो गिल्टी थी. आपकी बड़ी बेटी को अपने साथ ले गई, रिया को यहां पर अकेला छोड़कर चली गई, आपको अकेला छोड़कर चली गई. और कियारा के बारे में तो आपको बताया तक नहीं था भाई कि आप पाप करने वाले थे. हाँ? भाई दिखी थी आपको उसकी आंखों में इनोसेंस? दिखी थी क्या? आप तो दिल से सब कुछ देख लेते हैं. आलिया पागल है, हमेशा बोलती रहती है, अपने दिमाग से काम करती है, दिल से कभी काम नहीं करती. आपको दिखी थी उसकी इनोसेंस? डिड यू सी इट? छोड़कर चली गई ना. आप उसकी आंखों में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार ढूंढते रहे, लेकिन आप उसकी आंखों में धोखा देख ही नहीं पाए. आलिया, I will prove to you that Prachi is innocent. All right? आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो नेकलेस उसकी पॉकेट से मिला है, लेकिन आप वो नहीं देखना चाहते.
तूने कहा था आधे घंटे में आने वाला है, 1 घंटा हो गया। वो आदमी कहाँ है? अरे 5 मिनट में आ जाएगा यार। अभी और 5 मिनट? पहले से इतनी देर हो गई यार। तू अरे कोई लेट वेट नहीं हुआ, तू ऐसे इम्पेशेंट हो रहा है यार। आ रहा होगा वो, 5 मिनट में पहुंच जाएगा यहाँ पे। वेट, आई विल कॉल। कौन आ रहा है? देयर ही इज। सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। मैंने जब आपको फोन किया था आपको तभी निकल जाना चाहिए था। मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस करके आया हूँ, तो आप जल्दी क्यों नहीं आ सकते? सर आप अर्जेंट में कॉल करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मैंने कहा था आपसे कि अर्जेंट है। ये क्या अर्जेंट, क्या हो क्या रहा है? ये है कौन और किसके लिए बुलाया है आप? ये सिक्योरिटी एजेंसी से हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे ना, उसका फुटेज निकालने हैं। फुटेज किस लिए? कल जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उसका पता लगाना। तुम वो फुटेज सीडी में लाओ। यस सर। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू सी इट एज सून एज पॉसिबल। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राची के पॉकेट में वो नेकलेस डाला किसने था। पूरा तूने पुलिस को फोन किया? हाँ, मैंने उन्हें कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे देखने। कल्प्रिट जो कोई भी हो ना, जिसने भी ये काम किया है, मैं उसे जेल में देखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से प्राची जेल गई थी। वैसे नाम क्या है आपका? महेश। इस एजेंसी में कब से हो? सर 7 सालों से। मेहनत से काम करते हो, ऑनेस्टली काम करते हो? जी सर, बिल्कुल। कभी कोई चोरी की? नो सर, कभी नहीं। महेश एक बात बताओ, अगर आप पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा मुझे। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब किसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है। और मैं किसी को प्रूफ करना चाहता हूँ कि आज जो लड़की मेहनत से काम कर रही थी, उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा है। चोर वो नहीं, कोई और है, और उसका पता लगाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें एक लड़की का फोटो दूंगा। उसके घर में घुसने से एंड तक का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। श्योर सर, आप मुझे उनका चेहरा एक बार दिखा दीजिएगा सर। कम, लेट्स गो। फंस गई मैं पूजी। डैड को अब सब पता चल जाएगा, वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं डैड को सब बताने चाहती तुम पागल तो नहीं हो गई हो? आराम से बात करो सबसे पहले तो। कुछ नहीं होगा और तुम डैड को कुछ नहीं बोलोगी, समझी तुम? हूँ। सीसीटीवी फुटेज में उनको सब दिख जाएगा कि प्राची की पॉकेट में नेकलेस मैंने डाला था। वो मुझे बहुत डांटेंगे और वो मुझे प्यार करना बंद कर देंगे, मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं करेंगे। Just calm down, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। He loves you a lot, sweetheart. He really loves you. तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। तुम्हारी बुआ है ना तुम्हारे पास, मैं सब ठीक कर दूंगी, ओके? उस महेश को भी सब पता चल जाएगा और वो महेश सबको बाहर जाके बता देगा कि नेकलेस मैंने चुराया है, और मेरे कॉलेज में भी सबको पता चल जाएगा। सब मुझे चोर बुलाएंगे। चोर? या चोर। यस, चोर है लेकिन ये चोर। तो वही लड़की ना जिसने उस दिन रिया को। उसी का तो रिवेंज लिया इसने। कल रात रिया की पार्टी में जाके उसका नेकलेस चुरा लिया। उसके घर जाके चोरी की। इतनी बड़ी चोरी, वो भी इन गवारों ने। हाँ, मेरे सामने की बात है, मैं थी वहाँ पे। अरे ये सब ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। रिया को आने तो दो, और उस गवार को भी, फिर देखना। ये किसने किया? मुझे पता है कि उस बिगड़ैल लचड़ी रिया के काम है। पहले उसने मैं पार्टी में बदनाम किया और अब कॉलेज में कर रही है। उसके घर पे थे इसलिए कुछ नहीं किया, लेकिन अगर अभी दिखी ना तो उसका मुंह नोच लूंगी मैं। मेरे कॉलेज में भी सबको पता चल जाएगा, सब मुझे चोर बुलाएंगे। Oh my God! शाना हटा दे इसे, हटा दे। बेकार मेहनत कर रही हो। I mean, अब क्या फायदा? अब तक तो पूरे कॉलेज को पता चल गया होगा कि चोर कौन है।
तू सही कह रहा है, लोग तो बातें करेंगे ही। ला मुझे दे थाली, फोड़ ना। अरे थाली छोड़ दूंगा लेकिन टॉपिक नहीं छोड़ने वाला। जवाब दो। आपके तो लेफ्ट लेग में दर्द था ना? क्या मंदिर में सवाल जवाब कर रहा है? चल देर हो रही है। अरे नहीं दासी, भगवान के घर देर अंधेर नहीं। क्या बोल रहा है? आप ये सब छोड़ो, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आपके लेफ्ट लेग का दर्द के राइट लेग में कैसे चला गया? अरे बाबा, तुझे देर हो रही है ना? राइट में सब राइट ही होता है, बस समझ। एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? तेरी बात का क्या मतलब हुआ? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ओह, मेरी बिल्ली मुझे कम मियाँ, हाँ? जवाब दो मुझे, ये राइट लेग का दर्द लेफ्ट लेग में कैसे चला गया? आई मीन लेफ्ट लेग का दर्द राइट लेग में कैसे चला गया? अरे वो तो मैं नाटक कर रही थी। जब भी तुझे मंदिर लाना होता है ना, तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा। ओह, मतलब पिछले 5-6 महीनों से आप मुझे झूठ बोलकर मंदिर ला रही थी, मेरे साथ इमोशनल अत्याचार कर रही थी। थोड़ा अत्याचार कर लिया तो क्या हुआ? अरे ये कोई अंग्रेजों का अत्याचार थोड़ी ही है जो तुझसे सहा नहीं गया। अच्छा बाबा, सॉरी 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 सॉरी। ए दासी, पता है आप इतनी क्यूट हो ना, आपका ये जो झूठ है ना, ये पहली बार में ही पकड़ा जाता है, समझी? अच्छा, पहली बार में ही पकड़ा जाता है तो फिर मेरे साथ मंदिर में आता क्यों है? अब तो मेरे मंदिर आने से भी प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम तेरे आने से नहीं, तेरे बाहर खड़े रहने से है। मंदिर तक आता है पर दर्शन करने अंदर नहीं आता। पहले तो तू ऐसा नहीं था। अरे दासी, सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं ना, तो भगवान के क्या दर्शन करना? और वैसे भी आपको छेड़ने में जो मजा है ना, और किस चीज में है दासी? पता है, बढ़ती उम्र के साथ ना छोटी छोटी बातों पर रिया की तरह चिढ़ने लगे हो, और फिर आपको मनाने का मजा ही कुछ और है। कभी आइसक्रीम खिलाओ, कभी गाना गाओ, मंदिर लाओ, है ना? बहुत क्यूट लग रही है दासी आप। तू सबसे ज्यादा क्यूट है। तुझे पता है मैं हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में क्यों आती हूँ? मेरे साथ रोमांस करने दर्शन कर रहे दासी। पगला गया है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन जो प्रार्थना करो वो पूरी होती है। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अभी की जिंदगी में उसके पूर्णिमा के चांद को मिला दे, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। बेटा, अब कुछ ठीक नहीं लगता है। ये 20 साल तो हमने काट लिए, लेकिन अब आगे की जिंदगी नहीं कटती। कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि आज गई या कल गई। दासी प्लीज ऐसा मत बोलिए। जो है ना वही तो बोल रही हूँ। उसके आने से जिंदगी के बचे खुचे कुछ साल और अच्छी तरह से बीत जाएंगे। वो मेरा ख्याल रखेगी, तेरा भी ख्याल रखेगी। नहीं दासी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है, पर जरूरत तो सभी को होती है। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे थोड़े ही ना होता है। ऐसे ही पति पत्नी को जीवन साथी नहीं बोलते। ये जीवन तभी गुजरता है जब जिंदगी भर कोई साथ देता है। क्या बात कर रही हो दासी? उसके बिना ये 20 साल नहीं गुजरेंगे। गुजरे नहीं बेटा, काटे हैं। और जिंदगी काटना कोई सजा तो नहीं, ये एक सफर है जिसमें उसका जीवन साथी हम सफर होता है। और अगर आपका हम सफर वो हो जो आपको प्यार करता है तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है दासी, वो रहे ना रहे जिंदगी सजा ही लगती है। लेकिन दासी प्लीज, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब आप सब लोग हो ना मेरी जिंदगी में। पर बेटा, यहाँ सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रिया का कॉलेज है, उसकी अपनी सहेलियाँ हैं, राज मिताली है, ताऊ ताई जी हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। तेरा क्या है? मेरी जिंदगी है ना दासी। रिया मेरी बेटी। कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। वो अपनी ससुराल चली जाएगी तब तू क्या करेगा? देख बेटा, ऐसा नहीं है कि हम लोग तुझे प्यार नहीं करते, तेरा ख्याल नहीं रखते, पर हमारे प्यार और उसके प्यार में फर्क है। तू बीमार होगा तो कोई तुझे दवाई दे देगा, हल्दी वाला दूध पिला देगा, लेकिन माथे पर पट्टियां तो एक माँ या पत्नी ही रख सकती है। और ये सब प्रज्ञा ही कर सकती है। दासी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप जल्दी से दर्शन करिए, फिर उसके बाद मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाया था। भगवान में जो आस्था उसने जगाई थी उसे वो अपने साथ ले गई, और अब मेरी जिंदगी में दोनों के लिए जगह नहीं है, ना प्रज्ञा के लिए
ना भगवान के लिए। क्या हुआ? मैडम लगता है गैस खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैडम सुबह से चला रहा हूँ, आधी सीएनजी तो ट्रैफिक में ही खत्म हो जाती है। आप दूसरे रिक्शा पकड़ लीजिए। कहाँ गई वो कुमकुम वाली? अरे मैं पानी ले आया। तो पी लो। पी लो मतलब? आप ही ने कहा था उसका चेहरा साफ करना है, उसके लिए पानी लेकर आया। पी? मैंने उसका चेहरा साफ कर दिया है। तो मुझे क्यों भेजा? गलती हो गई बड़े साहब जी, माफ कर दीजिए। लेकिन अब दोबारा गलती करी ना तो भगवान आपको सजा देंगे। अच्छा यही है वो। थोड़ा ध्यान रखा करिए। मंदिर में जाने से पहले मोबाइल ऑफ कर दीजिए, भक्तों को प्रॉब्लम होती है। हाँ, आप लोगों को मोबाइल की जरूरत तो पड़ती नहीं होगी ना। आप लोगों की सारी सहेलियां तो यही मिलती होंगी, हैं? क्या कहा आपने? अरे इनसे पूछ लो, हर बात का जवाब है इनके पास। बताओ। आज जाके ना भगवान के दर्शन कर लो, थोड़ी सी ना सद्बुद्धि मिल जाएगी। हाँ जाओ जाओ, मांग लो अपने लिए सद्बुद्धि। हाँ मांगूंगा ना, लेकिन आप दोनों के लिए। हाँ? हाँ, एक सेकेंड, वाइब्रेटर पे पता नहीं चला होगा। हेलो। ओके ओके, I'll call you back। ये मेरा दोस्त भी ना बार बार मुझे फोन कर रहा है। मैंने कहा उससे दोबारा फोन मत करना, भक्त लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही कहा कि नहीं? हाँ 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 हाँ, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता और भगवान भी ना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, समझे? चलो। बात किया है, थक गई होंगी, पानी पी लो। अरे ले जाओ, मना नहीं करते। वैसे भी हमारी बनती नहीं है, वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अरे दासी कोई स्पेशल पूजा करिए क्या? अभी तक आई क्यों नहीं? दासी! मैंने आपके भरोसे पे प्राची को यहाँ भेजा था। आपके अलावा उसका यहाँ कोई नहीं। उसका ध्यान रखिएगा, उसे हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति दीजिएगा। बस वो खुश रहे। मेरी छोटी बेटी भी है इस शहर में, वो तो अकेली नहीं है, उसके पापा हैं उसके साथ। वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। वो अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा, दोनों को खुश रखिएगा। बस एक बार प्रज्ञा से मिला दो, मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखा दो प्रभु। प्रज्ञा 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 मेरी बच्ची। प्रज्ञा मेरी बच्ची।
कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दादी। दादी मेरी बेटी कैसे है? अच्छी है। पंडित जी भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी प्रज्ञा वापस आ गई। मेरी प्रज्ञा वापस आ गई। तुझे पता है मैं तुझे ही मिलने आई थी। मैं हर पूर्णमासी के दिन राम जी से अरदास करती हूँ तेरे ही नाम की। हिम्मत कैसी हुई तेरी? सर फोड़ दूंगी तेरा। रुक, पुलिस को बुलाती हूँ। शाना फोन ला। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज, पुलिस को मत बुलाना। मैं खुद ही नहीं करना चाहता था। आई लव शाइना। तो उसको जाके किस करना? प्राची को क्यों कर रहा है? एक्चुअली मैंने आज शाइना को प्रपोज किया था ना, तो शाइना रिया की बहुत अच्छी दोस्त है। तो रिया ने मुझसे कहा कि शाइना तुम्हें तभी हाँ बोलेगी जब मैं उसका एक काम करूंगा। उसने बोला मुझे ये सब करने के लिए। मैं तो ये सब शाइना को पाने के लिए कर रहा हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? सही काम करने के लिए डेयर नहीं, इंटेंशन चाहिए होता है। कि जो पोस्टर वाली हरकत तुमने की है ना, उसका जवाब तो देना ही था। काश ये थप्पड़ उसी दिन मैंने तुम्हें लगाया होता जिस दिन तुमने मेरी रैगिंग की थी। उसी दिन तुम्हें सुधार देती ना, तो बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यही भाषा समझ में आती है ना? बड़ी बहन की तरह थप्पड़ लगाया है। अगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी। तुम मुझे कॉलेज से रेस्टिकेट कराओगी? जानती हूँ मैं कौन हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम एक सर फिर घमंडी बेवकूफ लड़की हो, जिसे भगवान ने शक्ल तो दी है पर अकल नहीं दी। इसीलिए तुम्हें ना अच्छे बुरे की समझ है, ना सही गलत की परवाह। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बार बार होता रहेगा। आज मैंने किया है, कल तुम्हारी कोई फ्रेंड करेगी, परसों तुम्हारी फैमिली करेगी। क्योंकि कोई तुम्हें कितना बर्दाश्त करेगा। यू नीड टू लर्न अ फ्यू लेसन्स इन लाइफ। सबसे पहले तो लोगों की फीलिंग्स की इज्जत करना सीखो। अरे तुमने तो अपनी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। सब जानते हैं कि शाइना का एक बॉयफ्रेंड है। अगर कोई नहीं जानता तो वो है ये लड़का, जिसे तुमने अपने मतलब के लिए ये कहकर भेज दिया कि अगर वो तुम्हारी बात मानेगा तो शाइना उसे हाँ कर देगी। अपने मतलब के लिए तुमने एक ही साथ दो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है। बॉयफ्रेंड है तो शाइना एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। और दूसरी तरफ जब शाइना के बॉयफ्रेंड को ये पता चलेगा कि उसके होते हुए किसी और लड़के का प्रपोजल शाइना ने एक्सेप्ट किया है, तो वो शाइना को छोड़ देगा। तो शाइना का भी दिल टूट गया। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जब झूठ से शुरू होती है ना, तो सबसे पहले दिल टूट जाता है, फिर रिश्ता, और फिर तो इंसान ही टूट जाता है। आई नो तुम्हें इतनी सारी बातें सुनने की आदत नहीं होगी ना। शायद मेरी ये बात तुम भूल भी जाओ। बात भूलो, पर ये थप्पड़ कभी मत भूलना, क्योंकि यही थप्पड़ तुम्हें मेरी वार्निंग और एडवाइस याद दिलाता रहेगा। चल शाना। ये नहीं होना चाहिए था। अगर हम आमने सामने आ जाते तो मैं क्या कहती उनसे कि जब इस शहर में कभी ना आने का वादा करके गई थी, तो अब यहाँ क्या पर मैं तो एक बार उन्हें देख ही सकती थी ना, एक बार अपनी छोटी बेटी। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है प्राची के लिए। बस उस आदमी से एक बार मिलना है जिसने प्राची की इतनी मदद की, इस पराये शहर में एक अपनी की तरह उसका साथ दिया। एक बार मिलकर उन्हें थैंक्स कहना, फिर उसके बाद मैं प्राची को इस शहर से लेकर चली जाऊंगी, या यही ठीक रहे। मैं तो खुद ही अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पूरी करने वाली हूँ, तो मैन ऑफ द मैच तो मुझे ही मिलना चाहिए।
आप स्पाइसी चिकन रिया को ऊपर जाके दे दीजिए। जी वो थी वहां पर तूने उसे ध्यान से देखा ही नहीं। तासी मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो वहां पर नहीं थी। अरे बाबा, वो वहां पर थी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कौन थी? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? प्रज्ञा की। मतलब आप लोग प्रज्ञा को मंदिर में मिले? वो थी वहां पर? हाँ भाई, मुझसे मिली थी वो, पर ये मानता ही नहीं। तासी को गलत फहमी हुई है, प्रज्ञा है ही नहीं यहाँ पर।